Welcome in the second part of the chapter 3 questions of second class honeycomb book. आइए दूसरा पार्ट को शुरू करते हैं। पिछला पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि राजा को 3 क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। बहुत लोग आए आंसर देने के लिए, लेकिन किसी से वो संतुष्ट नहीं है। वो हर्मिट सन्यासी के पास जा रहा है। सन्यासी के पास गया तो वो अपने झोपड़ी के सामने खेत में कुदाल चला रहा है। बहुत बुढ़ा है, कमजोर है, इसके वजह से राजा उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन राजा बीच बीच में बार बार पूछ रहे हैं कि मैं आपसे प्रश्न का आंसर जानने आया हूँ, प्लीज मुझे आंसर दे दीजिए। लेकिन उसका आंसर नहीं मिल रहा है। तब तक कोई व्यक्ति हर्मिट सन्यासी दिखा रहे थे, तो कौन दौड़ते हुए आ रहा है। अब आगे इसके The king turned and saw a bearded man running towards them. His hands were placed against his stomach from which blood was flowing. देखा कि एक व्यक्ति है जो कि दाढ़ी वाला व्यक्ति, उसका दाढ़ी है, दौड़ते हुए आ रहा है और वो अपने पेट के पास अपने हाथ को दाबे हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी को चोट लगे जैसे पकड़ता है, वैसे दाबे हुए है और दौड़ते दौड़ते आ रहा है। और उसके पेट जहाँ हाथ रखा वहाँ से ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief. अब वो आकर के जमीन पर गिर गया। तब राजा और हर्मिट ने उसको कपड़े को निकाले और निकालने के बाद देखे उसके स्टोमक में पूरा जख्म हो चुका है, पूरा वार किया गया था। और राजा ने क्या किया कि उसके जख्म को धोया, धोने के बाद उसको कवर किया अपने रुमाल से, हैंकरचीफ से, और फिर भी ब्लड नहीं रुक रहा था, ब्लड फ्लो हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड wound until at last the blood stopped. उस राजा ने उसको रीड्रेस किया, घाव को ड्रेसिंग किया था ना, उस तरह से ड्रेसिंग किया और तब तक रीड्रेस होता रहा जब तक ब्लीडिंग होना, खून का बहाव रुक नहीं गया। The man felt better and asked for something to drink. वह दाढ़ी वाला व्यक्ति रिलैक्स महसूस किया, कुछ पहले से बेटर महसूस किया और बोला कि मुझे प्यास लग रही है, कुछ पीने के लिए दीजिए। The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king with his hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. अब क्या हुआ, उसको पानी दिया गया पीने के लिए, पानी पिया। फिर उस पानी के लिए जब कहा तो उसको जो फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी है, उसको दिया गया। और अब क्या हुआ कि धीरे धीरे सूर्य ढल गया, शाम हो गया और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जब ठंडी हवाएं चलने लगी तो राजा ने हर्मिट के सहायता से, उस सन्यासी के सहायता से उस घायल व्यक्ति को उठा करके झोपड़ी में ले गए और ले जाने के बाद उसे बेड पर रख दिए और धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अपना आंख बंद कर लिया, फिर वो शांत हो गया, यानी सो गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept throughout the night. वह राजा जो कि बिल्कुल चलने की वजह से और काम करने की वजह से थका हुआ था, वो भी उस ग्राउंड पर, जमीन पर सो गया। When he woke, it was several minutes before he could remember where he was or who the stained bearded man laying on the bed was. अब जैसे इस जगह तो थोड़े समय में जान गया
कि वो कहाँ पर है, क्योंकि उस समय उठने के बाद वो कहा मैं कहाँ हूँ और ये दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है। इतना सोचने के बाद उसको रिकवर हो गया माइंड में, वो मैं यहाँ पर हूँ और ये दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है वो घायल व्यक्ति है। तब तक वह व्यक्ति जो घायल था उसने बोला, क्या बोला, forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उस घायल व्यक्ति ने देखा कि राजा जग गया है तो वीक वॉइस में, यानी मैं कमजोर आवाज नहीं, धीरे से आवाज में बोला कि माफ करिए मुझे, ठीक ना, माफ कर दीजिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा ने क्या कहा, सेड द किंग, क्या कहा, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू। मैं तुमको नहीं जानता हूँ और मुझसे माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं है, आप मुझे माफी क्यों मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी, आई नो यू, आई एम enemy of yours who sworn revenge on you because you put my brother to death and seek my property. I knew you had gone alone to see the hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did return, so I left my hiding place and I come upon your bodyguard who recognized me and wounded me. वो क्षमा इसलिए मांग रहा था, कहा कि मैं आपको जानता हूँ, भले ही आप मुझे नहीं जानते हैं, आपने मेरे भाई को सजाए मौत दे दिए थे और मेरे पूरे प्रॉपर्टी को, संपत्ति को सीज कर लिया था, इसलिए मैंने तय कर लिया था मैं आपको से बदला लूंगा। और इसी की वजह से ये मुझे मालूम चल चुका था कि आप अकेले उस सन्यासी से मिलने जा रहे हैं, तो मैंने आपको मारने के लिए, किल करने के लिए मन बना लिया था। मैंने यह सोचा था कि जब सन्यासी से अकेले मिलने के लिए जाएंगे और जाकर फिर वापस जब आइएगा उसी बीच में मैं आपको किल कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। लेकिन समय बीत गया, आप नहीं आए और जहाँ मैं छुपा था आपको मारने के लिए, वहाँ से मैं बाहर निकला हाइडिंग प्लेस से, और बाहर जैसे निकला तो आपके बॉडीगार्ड मिल गए और बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माय वुंड। मैं वहाँ से कैसे भी भाग निकला, परंतु एक चीज, आपने मुझे अगर ड्रेसिंग नहीं की होते तो मैं तो मर ही गया होता। I wished to kill you and you saved my life. Now if I die, I will serve you as your most faithful servant, and you will order my sons to do the same. Forgive me. कह रहा है ये दाढ़ी वाला व्यक्ति कि आपने मुझे जान बचा दिया, नहीं तो मैं मर गया होता। मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मारूं, लेकिन आपने मुझे जान बचाया, बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी। अगर मैं जी जाऊंगा तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपका एक फेथफुल सर्वेंट, बहुत ही विश्वासी नौकर के रूप में रहूंगा और अपने पुत्र को भी यह आज्ञा दे दूंगा, कह के जाऊंगा कि वो भी आपका नौकर के रूप में आपको नौकर के रूप में वो रहेंगे, आपका सेवा करेंगे, मुझे माफ कर देंगे। The king was very happy to have made peace with enemy so easily and to have won over as a friend. राजा ने इस बात को जानकर बड़ी खुश हुआ कि उसकी शत्रुता खत्म हो गई और एक दोस्ती हो गई। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and promised to give back the man his property. राजा ने न केवल उसे माफ किया बल्कि अपने नौकर और डॉक्टरों को भेज दिया उसको सेवा करने के लिए, और ये वादा किया कि मैं आपको तुम्हारा जितना प्रॉपर्टी सीज लिया हूँ वो प्रॉपर्टी सब वापस कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to the questions. The hermit was on his knees sowing seeds
in the beds that had been dug the day before. अब वह राजा उस झोपड़ी से बाहर निकला और उस सन्यासी को ढूंढने लगा। वो इसलिए ढूंढ रहा था ताकि आंसर मिल जाए। तो सन्यासी को देखा कि वह जहाँ पर कल खुदाई किया गया था, खेत को कोड़ा गया था, वहाँ पर वो सीड यानी कि बीज को बो रहा था। याद रखिए, SOW, सो माने होता है बोना, बीज को बोना। एक होता है SO, सो माने इसलिए। एक होता है SHOW, सो माने दिखाना। ये होमोफोन्स हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। तो वो झुक करके घुटने पर बीज को बो रहा था जहां कल खेत को खुदाई किया था या कोड़ा था, जुताई किया था। The king went up to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my question, wise man. तो गया, सोचा कि मैं जाते जाते इनसे आंसर ले लूँगी। लास्ट टाइम गया और बोला कि प्लीज मैं आपसे एक बार लास्ट कर रहा हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा? प्लीज वाइज मैन, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। मेरे 3 क्वेश्चन पे मैं इसको ले आया था। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king. He stood before him. राजा उसके सामने था, वो झुक करके बीज बोला था, ऐसे झांक करके उसकी तरफ देख करके जो राजा उसके सामने खड़ा था बोला कि आपको तो पहले ही आंसर मिल चुका है, जवाब मिल चुका है। How have I been answered? What do you mean? अब राजा ने कहा कि अरे आप क्या कह रहे हैं, मुझे आंसर कैसे मिला है? अब कहने का मतलब क्या है? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied. pity मतलब होता है दया करना, ध्यान दीजिएगा। pity मतलब होता है दया करना। pity इसको भार बनाएगा, भार है दया करना। भित्री हो जाएगा इसका पीटीए, PIT, वाई को हटा के IED आ गया है, पीटीए। तो बताया कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको आंसर मिल गया है। कह रहा है कि आपने नहीं देखा आपको आंसर मिल गया, यदि आपने मेरी दुर्बलता पे, मेरी वीकनेस पे कल आपने मुझे दया नहीं किया होता, and had not dug these beds for me, और मेरे लिए इस कुदाल से खुदाई नहीं किए होते, you had been gone away, आप चले गए होते। चले गए होते तो जो आदमी छिपा था गाड़ी वाला को मार दिया होता। Then that man would have attacked you and you would have wished you had to stay with me, और इस तरह से आदमी मार दिया होता। लेकिन आपने यह तय किया कि आप मेरे साथ रुकिएगा, मुझे हेल्प करिएगा, इसलिए आप बच गए। So the most important time was when you were digging the bed. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप खुदाई कर रहे थे, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा कि जब उस समय आप काम कर रहे थे वही आपके लिए महत्वपूर्ण समय है। आगे इसका क्लियर आपको जवाब मिलेगा। अगला, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस समय मैं आपके साथ जो व्यक्ति हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ढूंढ रहे थे कौन समय चाहिए, तो जो आप डिग्री कर रहे थे तो सही समय था, और जो आपके साथ में था वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड डू मी गुड एज यू मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए जो काम कर रहे थे वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था, वही आपके लिए अच्छा बिजनेस था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन वेंट टुवर्ड्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। दूसरी बार आंसर आप देखिए, जब वह आदमी दौड़ते हुए आया दाढ़ी वाला, तब उसका आपने देखभाल किया, वो समय आपके लिए बढ़िया था। और because if you not dressed him, his wound he would have died, क्योंकि यदि आप उसके घाव का इलाज नहीं किया होता तो वो मर गया होता। ठीक है, अब क्या कह रहा है? Without having made peace with you,
और आपसे उसके साथ दुश्मनी रह भी जाता, दुश्मनी भी खत्म हो गया, तो वो आपके लिए व्यक्ति भी अच्छा है। सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, वो आदमी आपके लिए अच्छा है। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए जो आप उसके लिए काम किए वो सबसे अच्छा काम था। यानी दो तरह से दिया आंसर है कि जब आप आए मेरे लिए खुदाई कर रहे थे वो समय आपके लिए बढ़िया था, और मैं आपको काम दिया, मैं आपके लिए बढ़िया व्यक्ति था, और जो मेरे लिए जो काम कर रहे थे वो काम आपका बढ़िया था। ये तीन चीज। उसी तरह से दूसरा में बताया है एग्जाम्पल कि जो व्यक्ति दौड़ते हुए आया और उसका जब जिस समय आप उसकी देखभाल कर रहे थे वो समय बढ़िया था, जो व्यक्ति जिसकी देखभाल कर रहे थे वो आदमी आपके लिए बढ़िया था, और जो काम उसके लिए कर रहे थे वो आपका काम बढ़िया था। अब आगे क्लियर करेगा कैसे, अब आगे क्लियर कर रहा है कि रिमेंबर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। एक बात याद रखिए, इसलिए जब भी आप जहां पर हो प्रेजेंट टाइम, जो चीज आप काम कर रहे हैं वही आपके लिए, जिस समय आपको अभी मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये नहीं कि पढ़ाई छोड़कर हम सोचे कि मार्केट में चले जाए, कुछ काम कर ले, हो सके मार्केट में जाए और हम किसी चीज में लड़ जाए, हमारा पैर फिसल जाए, हो सकता है। इसीलिए जो आपके लिए जो प्रेजेंट टाइम में काम मिला हो, अपने काम मिला हुआ है वो टाइम आपका अच्छा है, प्रेजेंट टाइम जो है वो आपके लिए अच्छा है, जो आप काम कर रहे हो वो आपके लिए काम अच्छा है, और उस समय में जो व्यक्ति आपके साथ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे समझाया इसमें कैसे। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू इट, और ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके पास फुल पावर होता है किसी भी काम को करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर ही विल मीट एनी एल्स। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे हो अच्छा है, जो व्यक्ति आपके साथ है वो अच्छा है, क्योंकि भविष्य कोई जानता नहीं है कि भविष्य में कौन मरेगा और कौन बचेगा। इसीलिए जो व्यक्ति आपके साथ प्रेजेंट टाइम है उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानिए, उससे अच्छे से रहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और वह व्यक्ति के लिए जो आपके साथ है उसके लिए अच्छा काम करना है, अपने लिए अच्छा काम करना, यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, बिजनेस है। बिकॉज यू आर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि इस दुनिया में आप किसी काम के लिए भेजे गए हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आंसर मिला। एक बार फिर से मैं रिपीट करता रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम जो आप काम कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंट टाइम में जो व्यक्ति आपके साथ है वो व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो काम कर रहे हैं, जो भी मिला हुआ काम है आपके लिए प्रेजेंट टाइम में वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको तो दूसरा काम नहीं सोचें। थैंक यू सो मच। इस तरह से आपका ये वीडियो खत्म हुआ, और बाकी आप लोगों का जो भी इसमें डाउट होगा कमेंट में डाल करके हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।